अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, यही मेरी कामयाबी है। जैसे ही डेट करीब आ रही है ईरान और अमेरिका की साइनिंग की, 19 तारीख को परसों इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड में किसी मुकाम पे वो साइन होंगी, तैसे तैसे इजराइल में हैजान अंगेज सूरत हाल पैदा होती जा रही है। उसके जो राइट विंग के ख़तरनाक और कट्टर यहूदी हैं और उसके साथ साथ अपोजिशन भी, उन सब का बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू पे कि आप अमेरिका को ना बोल दें। अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका को ना बोले, क्योंकि अमेरिका ने अभी गुज़िश्ता एक हफ्ते में जिस तरह नेतन्याहू की क्लास ली है वो भी बड़ी ख़तरनाक हद तक लोगों को महसूस हुई है। खुसूसन यहूदी जो हैं इजराइल के, उनको बड़ी गुस्सा है और वो तो हैरान और परेशान हैं कि अमेरिका इस हद तक आगे निकल जाएगा। यानी जब भी इजराइल अरबों पे हमला करता था तो डायरेक्टली मोस्टली अमेरिका उनको सपोर्ट करता था इजराइल को। आप ताज़ा मिसाल ले लें, ये जो फ़लस्तीन का जो कत्लेआम हुआ गज़ा में, उसमें अमेरिका की डायरेक्ट सपोर्ट थी और पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक तरफ थे। लेकिन उसके बाद उनको भी मलामत ज़मीर ने की, दुनिया ने जलील किया, रुस्वा किया इजराइल को। उसके साथ साथ अमेरिका को भी एहसास हुआ कि ये जो हम कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर ईरान पे हमला किया और वो भी नेतन्याहू के कहने पे अमेरिका ने हमला किया और उस हमले में भी काफ़ी नुकसान हुआ, इजराइल का भी और अमेरिका का। ईरान का तो हुआ ही हुआ, लेकिन जिस तरह उनके हथियार तबाह हुए, उनकी जो प्लानिंग ख़त्म हो गई, उनकी स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ फेल हो गई, उससे ज़ाहिर हो रहा था कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका में अब वो उतना दमख़म नहीं है कि हम हर बात उसकी माने। तो नेटो ने भी और कई यूरोपीय ममालिक ने भी उसकी मुखालफत की, इस पूरे हमले की, ईरान पे हमले की। और आखिरकार जब ट्रंप ने ये देखा कि फतेह भी नहीं मिल रही है, शिकस्त भी नहीं हो रही है हम उनकी, और हम जो है इस तरह बैठे हुए हैं, तो आपने हुर्मुज़ पे जो उन्होंने फिर वो जो कार्रवाई की, उसने फिर पासाई पलट दिया और पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए बहुत नफरत होती जा रही थी। इजराइल ने फिर पागल होके लबनान पे हमले करने शुरू कर दिए, ईरान पे भी हमले किए, लेकिन फिर ट्रंप ने जो उसको डांटा, गालियां दी, पागल तक उसको कह दिया, तो उस पे उसकी बड़ी सबकी हुई नेतन्याहू की और वो बड़ा परेशान हो गया। आखिर उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार कौम हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करते हैं। लेकिन वो दबे दबे अल्फाज में उसने कहा, क्योंकि अमेरिका से वो डर रहा। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो सारी सपोर्ट उसको अमेरिका से मिल रही। लेकिन बहरहाल इस जंग से वाज़ेह हो गया है कि अमेरिकी जो कौम है उसमें भी इजराइल के ख़िलाफ़ अब वो हमदर्दी नहीं रही जो पहले थी, और वो भी अपना सोच रहे हैं और कई बातों पे इजराइल को वो गुनहगार तस्लीम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इंडिया को हुआ है, हिंदुस्तान को हुआ है, क्योंकि वो एक बड़ा पावर है। आप पॉपुलेशन के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, और इंटरनेशनली भी उसकी बात काफ़ी हद तक मानी जाती है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने सालसी की है, जिस तरह पाकिस्तान ने अपने पत्ते खेले हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब और इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी भी, और उनको सपोर्ट की है, तो इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की जय-जयकार हो गई है। और ये जय-जयकार तब शुरू हुई जब लास्ट मई को, यानी लास्ट ईयर की मई में जो पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद एक कामयाबी के दरवाजे अल्लाह पाक ने खोल दिए और वो चलते खुलते ही चले गए। और अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो साइनिंग सेरेमनी हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, वो भी पाकिस्तान की मेज़बानी में हो रही है। इससे इंडिया के लोग जो है तपे हुए हैं, उसकी जो अपोजिशन जो है वो मोदी साहब को और उनकी पार्टी को बड़ा प्रेशर में ले आई है। और अभी G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है फ्रांस में, वहाँ पे भी मोदी साहब हैं। जयशंकर ने वो कल USA के फॉरेन मिनिस्टर को, रोबियो साहब को फ़ोन किया, तो वो रोबियो ने भी उनको, जयशंकर को खतरनाक हद तक जवाबात दिए, रफ टोन में उनसे बात। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इंडिया भी जो उसका बड़ा कद था, काट था, तकब्बुर था, वो मिलियामेट हो गया है और वहाँ की अपोजिशन, वहाँ की आवाम
पाकिस्तान के इस किरदार को जो गैर जानदार लोग रहते हैं इंडिया में बड़ा कदर की निगाह से देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये जंग ख़त्म होगी उसके बाद पाकिस्तान के वक़ार में भी इजाफा मज़ीद होगा। इंडिया की सबकी होगी, इजराइल को तो सबकी हो चुकी है। अगर वो कोई गलत पत्ता खेलेगा तो फिर इजराइल के लिए भी बड़ा सरवाइव करना एक लिहाज से देखा जाए तो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इजराइल के इस हमलों की वजह से ईरान और खलीजी ममालिक और मुसलमान मुल्क आपस में मिल जाते हैं तो अमेरिका ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मुआहदे की जो सेरेमनी है, जो साइनिंग है, वो इंशाल्लाह खैर खूबी से हो जाएगी।